हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको बसंत भाग 2 का चौथा अध्याय कठपुतली पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनोभाव का वर्णन किया है। इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ बसंत में संकलित कठपुतली नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इसका प्रसंग है बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनोभाव का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर कठपुतली गुस्से से भर उठती हैं और गुस्से में बोल उठती हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, पराधीन होकर गुस्से में वह बोलती हैं, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? ये इतने सारे धागे हमारे आगे पीछे क्यों हैं? इन्हें तोड़ दो और हमें भी स्वतंत्र छोड़ दो। हमें भी स्वतंत्रता पाने का अधिकार है, हमें भी स्वतंत्र रहने दो। इन धागों को तोड़कर हमें भी स्वतंत्र कर दो। अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है? क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश हैं? हम भी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि स्वतंत्र होकर हम भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। अब हम पराधीन होकर नहीं जी सकते हैं। यहाँ पर कठपुतलियों के मन में विद्रोह की भावना है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसका संदर्भ भी वही होगा जो पहले आपको बताया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत से संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और प्रसंग भी वही पूर्ववत है। इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनोभाव का वर्णन किया है। अगला पैरा है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ। एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर, उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ। जब एक कठपुतली विद्रोह करती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। वह भी कहती हैं कि हमारे मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कठपुतलियाँ कहती हैं, हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। हमें भी अपने मन के छंद छू, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना, अपने मन की खुशी को प्रकट करना। यहाँ पर कठपुतलियाँ कहती हैं, बहुत दिन हो गए हैं, ना हमारे मन को दुख हुआ है और ना ही हमारे मन में खुशी आई है कि हम खुश होकर रह सकें। सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब सबकी जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आती है तो वह सोचने के लिए विवश हो जाती है कि उसके मन में यह कैसी इच्छा जाग उठी है। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोचकर कोई भी कार्य करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए।
इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।